उफ, इस गर्मी में हमारे गांव में इस बरगद के पेड़ ने हमें बचा रखा है। आराम से बैठकर यहाँ पर बात तो कर सकते हैं। इस गर्मी में बरगद के पेड़ के नीचे ना बैठकर आम के पेड़ के नीचे बैठते तो अच्छा होता ना। होता मतलब हम कच्चे आम को नमक मिर्च में डुबोकर खाते। मुंह में पानी आ गया। गर्मी के मौसम में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बदन पे घमौरियाँ आती है। मुझे पसंद है बरसात। पसंद तो होगी ही, क्योंकि पूरा दिन बारिश में भीग जो सकते हैं। बंटी भैया, बाबूराम काका के आम के पेड़ कैसे हैं? मैं बताता हूँ। पिछले साल से भी ज्यादा पेड़ों में इस साल आम आए हैं। उनके पेड़ों पर पत्ते कम और आम ज्यादा है। तो फिर से एक अभियान कर लिया जाए, क्या कहते हो गोलू? और कुछ दिन रुको, आम को पहले पकने तो दो। हर समय बस खाना खाना खाना। देखा पोतो, किसने कहा कि हमारे गोलू के पास दिमाग नहीं है? अरे बच्चों जरा सुनो तो, ये बताओ कि मैं कौन से गांव में आया हूँ? फूल पहाड़ी गांव। लेकिन हमने आपको इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा है। मुझे कैसे देखोगे? गांव में रहूंगा तो देखोगे ना। आप कौन सी जगह से आए हैं और आपका नाम क्या है? और किस काम से आए हैं? अब जब आ ही गया हूँ तो बैठ ही जाता हूँ। अब जब बैठ ही गया हूँ तो बताता हूँ। मेरा नाम है श्रीमान कटहल चंद्र, मतलब कैची। संक्षेप में काका। आप आए कहाँ से हैं? और ये कैसा नाम है आपका, बताइए। अरे पूरी बात तो अभी बताऊंगा ना। मेरे माँ बाप ने प्यार से मेरा नाम रखा था राखाल। पाठशाला में अपने नाम के अक्षर को मैं गलती से लिख बैठा कटहल, बस, और तभी से मेरा नाम कटहल हो गया। कटहल कैची, संक्षेप में काका। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। तो बताइए कटहल काका, तुम मतलब आप रहते कहाँ पर हैं? लो कर लो बात। तुम लोग मेरे से कितने छोटे हो, पर तुम मुझे तुम कह के बुला सकते हो। कोई घर नहीं है, देश विदेश में घूमता रहता हूँ। आसपास के गांव शहर सब देखता रहता हूँ। खुशी होती है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ 2 दिन रुक जाता हूँ। उसके बाद फिर किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ। ये तो बड़े मजे की बात है। अरे अरे, अब ये किसकी आवाज है? मेरी। मैं कह रही थी कि ये बड़े मजे की बात है। हाँ, मजा सोचेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो सजा। इस फूल पहाड़ी पर आने से पहले आप कहाँ थे काका? एक बहुत ही अजीब शहर में। कोलकाता है शहर का नाम। कोलकाता? कोलकाता? मैंने तो सुना है कि वो बहुत बड़ा शहर है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बड़ा शहर मतलब कि मैं तो 2-3 दिन में ही परेशान हो गया। आपके इस झोले में क्या क्या है कटहल काका? अब तक जितने शहर नगर गांव खेड़े में घूमा हूँ, उन सब जगह की एक एक चीज रखी है। जैसे कि? लो दिखाओ। दिखाओ जरा क्या क्या चीजें हैं। ये देखो, ये एक बार बलूचिस्तान के रेगिस्तान में डकैतों के बीच फंस गया था। बच्चों, मुझे ये खंजर उन्हीं लोगों से मिला था जिस पर कभी भी जंग नहीं लगेगा। और आप जरा इसे देखो, कोलकाता के सबसे बढ़िया जूते। अरे वाह, ये तो मस्त है। ये देखो बेटा, ये देखो इन्हें। हिजलगंज से ये चमकीले पत्थर, घिसो तो आग जलती है। और ये देखो, ये है हुगला गांव से लाई हुई लाल मिर्च। इसको चखने से ना पूरे 1 साल तक मुंह में तीखा तीखा लगता है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। शहर के बारे में और क्या बताऊं, मैं तो 2-3 दिन में ही परेशान हो गया था। गोलू! बंटी भैया, सांप! गोलू को सांप ने काट लिया है। अरे काली नागिन! अस्पताल! गोलू को अभी अस्पताल लेकर जाना होगा हमें। रुको। अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? जहाँ गाड़ी मिलेगी वहीं पर। मिट्ठू, चिंटू भैया को खबर दे, गाड़ी लाने को बोल। अभी जाता हूँ। अरे तुम लोग मुझे रास्ता बताओ। भगवान जी, ये आपने क्या किया? गोलू को ठीक कर दो भगवान जी। भूतो, अब क्या होगा? हिम्मत रखो मुन्नी, सब ठीक हो जाएगा। चिंटू भैया भी अभी तक नहीं पहुँचे।
उफ, रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो रहे चिंटू भैया। चाचा जी, गोलू को सांप ने काट लिया है। गोलू को बचा लेना। चाचा, गोलू को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए हैं। कटहल काका उसके साथ है। चिंटू भैया दवाई लेने के लिए गए हैं। गोलू की हालत ठीक नहीं है। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? बंटी भैया उठो, ऐसे उदास होने से काम नहीं चलेगा। गोलू को कुछ भी नहीं होगा, तुम देख लेना। भूतू, तुम कुछ करो ना, तुम जादू करो, कुछ करो ना। तुम तो सब कुछ कर सकती हो। गोलू को तुम जादू से ठीक कर दो ना। मुन्नी, जादू से इंसान को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरत है दवाई की, इलाज की। गोलू का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, देखना वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हमारे गोलू को कुछ नहीं होगा। गोलू कहाँ है? गोलू के साथ ऐसे कैसे हो गया? डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए हैं, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा है। नानू, भगवान से प्रार्थना करो मुन्नी बिटिया, भगवान से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किताब नानू, आप तो इतनी किताबें पढ़ते हैं, आप बताइए ना क्या करने से गोलू ठीक हो जाएगा? बताइए ना किताब नानू। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ही उसे ठीक कर सकते हैं। मैं जाकर डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, बस गोलू ठीक होना चाहिए। अरे ये चिंटू आया क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ने जो दवाई मंगवाई है अभी तक वो लेकर पहुंचा क्यों नहीं? अरे सुई तो मुझे मिली ही नहीं। जितनी भी जगह थी मैंने सब देख लिया और सब ने मुझसे यही कहा कि वो सुई सिर्फ और सिर्फ कलकत्ते में मिलेगी। क्या होगा? मुझे कोलकाता शहर के बारे में पता है। भाई मेरे, तुम मुझे अभी लेकर चलो, अभी के अभी। चलिए चलिए, तो फिर तुरंत निकल पड़ते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या चिंटू भैया? बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। भला इतनी दूर हम जाएंगे भी कैसे? अरे बाप रे, अब क्या होगा? ओके, चलो चलो, हो गया हो गया, अब हम जा सकते हैं। चलो भाई, जो होगा देखा जाएगा। भगवान जी, इन्हें वो सुई मिल जाए बस। ये क्या, कटहल काका आप वापस क्यों आ रहे हैं? सुनो तुम लोग, अचानक से मुझे कुछ याद आ गया है। क्या याद आया है? ये देखो देखो, ये एक जादुई चाबी है। मुझे एक साधु बाबा ने ये चाबी दी थी। इस गांव में जो एक नदी बहती है, उस नदी से जाएंगे तो एक द्वीप मिलेगा, लाल गुंबज द्वीप। लेकिन ये बात आप अभी क्यों बता रहे हैं हमें? इसकी वजह है, तुम लोग ध्यान से सुनो। उस लाल गुंबज द्वीप में एक बहुत ही ऊंचा गुंबज है। उस गुंबज के ऊपर है एक घर और उस घर में बहुत सारे लोहे के संदूक हैं। उन सारे संदूकों में से एक संदूक की चाबी है, ये चाबी। लेकिन उस संदूक के अंदर क्या है? इंसान को जिंदा करने वाली दवाई, मृत संजीवनी पेड़ की जड़ें। अगर वो लेकर आ सकते हो
तो गोलू जरूर बच जाएगा, क्योंकि जो दवाई हम लेने जा रहे हैं कोलकाता शहर में, उस दवाई से गोलू बच ही जाएगा। ऐसा डॉक्टर निश्चित नहीं बता रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। दीजिए वो चाबी, हम लोग गोलू के लिए वो जड़ें लेकर आएंगे। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बहुत दूर है वो लाल गुंबज द्वीप, बहुत ऊंचाई पर है वो घर में कितने छोटे बड़े संदूक रखे हुए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा बच्चों। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया है और 4-5 घंटे बीत भी चुके हैं। हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे। कटहल काका दीजिए चाबी दीजिए। ये लो, ये लो। तुम लोग गोलू के सच्चे दोस्त हो। काका जल्दी आइए, देरी हो जाएगी वरना। हाँ, जाओ तुम लोग, जाओ उधर जाकर कोशिश करो, मैं शहर जाकर देखता हूँ। भूतू हम लोग नहीं कर सकते क्या? 5 पांडव सब कर सकते हैं। चलो जल्दी अभी निकलते हैं। नहीं, तुम यहीं अस्पताल में रुको। मुन्नी तुम घर चली जाओ, मैं और बंटी भैया लाल गुंबज द्वीप जा रहे हैं। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो भूतू, मुझे बस मेरा गोलू लौटा दो। गोलू जरूर ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। भूतू कटहल काका ने तो इस फुल पहाड़ी की नदी के बारे में ही कहा था ना? हाँ, इसी नदी के रास्ते मिलेगा लाल गुंबज द्वीप। लेकिन इतनी दूर तक हम तैर कर पहुँचेंगे कैसे? और हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितनी दूर जाना है। मुसीबत के वक्त हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा बंटी भैया। देखो मैं क्या करती हूँ। कुंभधर दादाजी, कुंभधर दादाजी, क्या आप यहाँ पर हैं? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। कहाँ हो आप? ये क्या, मेरे पोता पोती आए हैं। इतने दिनों बाद याद आई अपने कुंभधर दादाजी की। हाँ बताओ। कुंभधर दादाजी, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, अभी बस आप हमें लेकर चलिए। लाल गुंबज द्वीप के बारे में मैंने भी सुना है बेटा। जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर ने गोलू को 24 घंटे का वक्त दिया है बस, और बहुत वक्त बीत चुका है। उम्र हो गई है ना मेरी, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। जल्दी से मुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। मेरे गोलू पोते के खातिर चाहे कैसे भी हो मुझे पहुँचना ही पड़ेगा। लाल गुंबज द्वीप। और कितना वक्त लगेगा लाल गुंबज द्वीप पहुंचने में? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा। अगर मिट्ठू को लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। तब दिमाग कहाँ काम कर रहा था? तुम लोग अपने दादाजी पर भरोसा रखो, मैं तुम लोगों को जरूर पहुंचा दूंगा। गोलू को ठीक कर दो। वो देखो भूतू। दादाजी जल्दी चलो। हम इतनी ऊपर पहुँचेंगे कैसे? हमें पहुंचना ही पड़ेगा बंटी भैया। कटहल काका के मुताबिक वो कमरा तो उस चोटी पर है। एक तरकीब है। बंटी भैया चाबी दो मुझे, मैं जाती हूँ ऊपर, आप नीचे रुको। ये लो चाबी भूतू।
लेकिन तुम वहाँ पहुँचोगी कैसे? ऐसे अकड़म बकड़म मकड़म। छिपकली जल्दी ले चलो मुझे, जल्दी जल्दी। लगता है यही वो कमरा है। अरे नहीं, यहाँ तो बहुत संदूक भरे पड़े हैं। अगर हर संदूक पर चाबी घुमाकर देखने लगी तो पूरी रात बीत जाएगी। इधर 24 घंटे खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। उफ उफ, अभी मैं क्या करूं क्या करूं? कौन सा जादू करूं? आखिर मैं कौन सा जादू करूं? चाबी देख, मेरा दोस्त गोलू मुसीबत में है। तो जिस भी संदूक की चाबी है उसे खोल दे, मान जाना, मान जा, मान जा। यही है वो मृत संजीवनी पेड़ की जड़। बंटी भैया, बंटी भैया, मुझे मिल गई वो। डॉक्टर साहब, गोलू को होश आया कि नहीं? सुई तो लगा दी है, लेकिन अब एक और लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो सब भगवान के हाथों में है। हमसे जितना होता है हम करेंगे बस। गुड्डू, सुई लगाई है, लेकिन अभी तक गोलू को होश नहीं आया है। मैं कहाँ पर हूँ? ये तो चमत्कार है। डॉक्टर सुनिए। शुक्र है
ये अब खतरे से बाहर है। ये बिल्कुल ठीक हो गया। गोलू! कटहल काका, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। आप ही की वजह से हमें गोलू वापस मिला है। मेरी वजह से मिला है ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर हम वो सुई सही वक्त पर नहीं लेकर आते तो पता नहीं क्या होता। और एक बात, ये लड़का इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है, लेकिन हाँ, मुसीबत के वक्त जल्दबाजी में मैंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन भाई, अब से तुम जब भी गाड़ी चलाना हेलमेट जरूर पहन के चलाना, नहीं तो और भी मुसीबत में पड़ जाओगे, और तुम्हारे साथ हम भी। चलो हम लोग चलकर मुन्नी को खबर देते हैं। लेकिन तुम लोगों को पता है बच्चों, मैं इतने सारे देश विदेश में घूमा हूँ, कितनी अजीबो गरीब चीजें देखी हैं, लेकिन तुम जैसे अच्छे लोग मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि दोस्त के लिए इतना भी कुछ किया जा सकता है। ध्यान से, कहीं आप हमें अपने झोले में भर कर ना ले जाओ। मैं अब और कहीं नहीं जाने वाला बच्चों। मैं तुम लोगों के साथ इसी फूल पहाड़ी गांव में रहूंगा, ये तय कर लिया है। तुम लोग सच में बहुत महान हो। तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। हम 5 पांडव सबसे अच्छे, और हम लोग हर काम कर सकते हैं, क्यों है ना? तुम जो भी कहो भूतू, अगर उस दिन कटहल काका नहीं होते तो गोलू की जान नहीं बच पाती। आपने सही कहा बंटी भैया। पर जो भी हो, कटहल काका सच में है बड़े मजेदार। देखो, नाम लिया और कटहल काका आ गए। अब तुम लोग सब बात करो और मैं सुनूंगी। भूतू, अगर तुम्हें कटहल काका देख पाते तो कितना मजा आता। अरे बच्चे लोग, इतने दिनों से तुम लोग कहाँ गायब थे? पूरे फूल पहाड़ी में तुम लोगों को ढूंढा मैंने। हम सब इतने दिन भूल भुलैया जैसे घूम रहे हैं। असल में कटहल काका, गोलू की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी। तो आज कैसे ठीक हो गई? आज नहीं भू। देखा, फिर से अनाप शनाप बक रहा है। असल में उसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर्स की दवाइयों की वजह से वो थोड़ा ठीक हुआ है, और इसीलिए वो घर से निकल सका। वो सांप बहुत ही ज्यादा जहरीला था। चलो कोई बात नहीं, पर वो हर बात पे भू भू क्यों करता है? नहीं, वो गोलू को है ना भूतों से बहुत डर लगता है, इसीलिए। और गोलू हर चीज से डरता है, इसीलिए। नहीं, बच्चे तो सांप से डरते ही हैं, और वो सांप भी जहरीला था। अच्छा हुआ कि गोलू को उस दिन उस सांप ने काटा था। उस सांप को तो शुक्रिया कहना चाहिए। मतलब? देखा, तुम सब कुछ एक ही नजरिए से देखते हो, और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। थोड़ा खुल के बोलिए ना कटहल काका। अरे गोलू को सांप ने काटा, इसीलिए तो हमें समझ आया कि फूल पहाड़ी गांव में एक अस्पताल होना कितना जरूरी है। इतनी दूर अस्पताल में अगर हम किसी बीमार को ले जाते हैं तो वो बीमार मर भी सकता है। आधी रात को अगर किसी को कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? आपने बिल्कुल सही कहा कटहल काका। कब से सुन रहे हैं कि हमारे फूल पहाड़ी में भी एक अस्पताल होगा, लेकिन कब होगा? हमारे पाठशाला के पीछे जो बड़ा सा मैदान है, मैंने सुना है वो अस्पताल बनाने के लिए रखा है, पर अब वहाँ पर गाय भैंस चारा चरती है। अस्पताल बनाना क्या इतना आसान है? नहीं बेटा, अस्पताल बनाना आसान तो नहीं है, पर हमें कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। पर कौन करेगा? सारे बड़े लोग तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। क्यों? हम करेंगे। हम लोग अस्पताल तैयार करेंगे। ये सब आप क्या कह रहे हैं कटहल काका? वैसे भी इसमें बहुत पैसे लगेंगे। सुनो बच्चों, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ विश्वास और मन में हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा करने का मन तो हमारा भी है। नहीं कटहल काका, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पढ़ाई लिखाई छोड़ कर करेंगे, हमारे मम्मी पापा भी बहुत डांटेंगे। ठीक है, तो फिर मैं ही कुछ करूँगा। अगर तुम लोग भी आना चाहते हो तो शाम को मैदान में मिलना। कटहल काका, बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि कटहल काका हम पर गुस्सा हो गए। गुस्सा तो होंगे ही, बेकार की बातें करोगे तो ऐसा ही होगा ना। उसका मतलब तुम क्या कहना चाहती हो भूतू? हम सभी अस्पताल बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आज शाम को हम सब मिलके मैदान में जाएंगे। भूतू, ये तो इतना बड़ा काम है, क्या हम कर पाएंगे?
भूल मत जाना मुन्नी, ये 5 पांडव कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम सब मिलकर ऐसा कर पाएंगे? बंटी भैया तुम्हारे घर पर मैंने वो गाना सुना था, याद है तुम्हें? कौन से गाने की बात कर रही हो और इस बीच गाना कहाँ से आ गया? अरे रुको रुको, गाने तो दो, समझ में आ जाएगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरी देश विदेश के काफी लोगों के साथ जान पहचान है और उन सब से मैं अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा करने को बोलूंगा। मेरे भी बहुत सारे डॉक्टर दोस्त हैं, मैं उनसे भी अस्पताल के लिए मदद मांगूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अस्पताल में खाना बांटूंगा बच्चों। हम बिल्कुल कर सकते हैं कटहल काका, अगर आप 2 दिन में इतने लोगों को राजी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें यहाँ फूल पहाड़ी के सभी लोगों को राजी करवाना होगा। हाँ, हमें सब लोगों का साथ चाहिए। हम सबके घर पर चलकर चंदा इकट्ठा करेंगे। मैं अपने टिफिन में जमाए सारे पैसे दे दूंगा। वाह 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 वाह, अब तो हमारा अस्पताल बन के ही रहेगा। कल से हम सभी लोग इस काम में लग जाएंगे। चलो चलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस बार मेरे बगीचे में आम की फसल तो बढ़िया हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बगीचे पर बहुत ही कड़ी नजर रखने की जरूरत है। बाबूराम काका, ओ बाबूराम काका। ये क्या ततैया, तू फिर से आ गया? फिर से किसी मतलब से आया होगा। बगीचे के किसी भी पेड़ पर हाथ लगाया तो पुलिस को बताकर सीधा जेल खाने में पहुंचा दूंगा। आपके बगीचे में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई और लगाएगा। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, साफ साफ बोलो। स्कूल के पीछे वाली जो जमीन है, आप वहाँ पर सिनेमा हॉल बनवाना चाहते हैं ना? हाँ जरूर बनाऊंगा, और तुम देख लेना पूरा फूल पहाड़ी कैसे झपट पड़ता है सिनेमा देखने के लिए। हर एक दिन सिनेमा देखने के लिए लाखों की भीड़ होगी। मगर मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, उस जमीन पर तो कुछ और बनने वाला है। वहाँ एक अस्पताल बनने वाला है। बाबूराम काका, मैं अभी सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। वहाँ पर सबसे आगे खड़ा था वो किताब नानू, और उसके साथ था गंगूराम, और इन सब के साथ एक और नया आदमी था। वो क्या नाम था उसका? हाँ, कटहल काका। क्या वो कटहल अस्पताल बनवाएगा? और मैं यहाँ मतलब मैं बाबूराम यहाँ बैठ के सिर्फ आम को ही देखता रहूंगा? कभी नहीं। उस मैदान में मेरे सपनों का सिनेमा घर बनेगा। हाँ ततैया, तू जा आज ही सारे गांव वालों को इकट्ठा कर, मुझे एक सभा करनी है। ठीक है बाबूराम काका, आप जैसा कहो सारा इंतजाम हो जाएगा। सब लोग मुझे देख पाते तो मैं भी बंटी भैया, गुड्डू, गोलू और मुन्नी के साथ चंदा लेने जा पाती। दिल छोटा मत करो भूतू प्यारी, दिल छोटा मत करो। ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें आगे आगे बहुत कुछ करना है। मुझे तो लगता है तुम्हें मैदान में उतरना ही होगा। ये शेरू
ये पूछ रहा है कि मैं पैसे जादू करके क्यों नहीं ला रही। उसमें सोचना क्या, जादू से तो सब होता है। नहीं शेरू, जादू से ये सब नहीं होता और सबका एक साथ मिलके कोशिश करने का मजा ही कुछ और होता है। मेरा दिल कर रहा है उस अस्पताल में सर्किट जैसा डॉक्टर रखूंगा जो जादू की जप्पी देकर ठीक कर देगा सब। धत मिट्ठू। मैं बस इतने ही पैसे जमा कर पाया। 1-2 रुपयों से ज्यादा किसी ने दिए ही नहीं। सच में मैंने कितना मांगा, तब जाके भैरव चाचा 5 रुपए, भानु भैया 10 रुपए दिए और ये देखो चिल्लर भैया ने 50 रुपए दिए हैं। मुझे तो एक भैया मारने तक को आ गए थे और फिर हरि प्रसाद चाचा ने सारी बात सुनी और मेरी खूब तारीफ की। मुझे तो लगा वो ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ 100 रुपए दिए और मुझसे कहा कि बाद में 5000 रुपए देंगे। तो फिर हमें अस्पताल के बाहर उनके नाम का एक दरवाजा भी लगाना होगा। बड़े बड़े कामों में ऐसा ही होता है भैया। बच्चों, बढ़िया खबर लाया हूँ। पता है आज मैंने अपने 5 दोस्तों से बात की है और सभी ने अपने हिसाब से मदद करने का वादा किया है। अगर उनसे 1 लाख मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कटहल काका, ये देखो, पूरे दिन में हम सिर्फ इतने ही पैसे इकट्ठा कर पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन याद रहे, जब बहुत सारी बूंदें इकट्ठी होती हैं, तब जाकर सागर बनता है। वाह 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 वाह, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। अरे सुनो रे, तुम लोग यहाँ पर बैठे हो और वहाँ पर मीटिंग चल रही है कि वहाँ अस्पताल नहीं बल्कि सिनेमा हॉल बनेगा। मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर आराम कर रहे हो। हाँ? क्या? इस बार क्या होगा कटहल काका? अस्पताल जरूर बनेगा। कटहल काका, आप इस पैसे को लेकर घर जाओ, हम जरा देख कर आते हैं। संभल कर, तुम लोग वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। बड़े कामों में छोटी मोटी बाधाएं आती रहती हैं। भाइयों और बहनों, हमारे फूल पहाड़ी में एक भी सिनेमा घर नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप लोगों के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप लोगों ने कभी भी सिनेमा नहीं देखा। पूरा दिन आप लोग सिर्फ मेहनत ही करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है। पर आप देखा तुमने भूतू, गांव वाले बाबूराम काका की बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं। सब सुन रही हूँ, रुको अभी दिखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। आप लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती है और मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं इसी मैदान में एक सिनेमा घर बनवाऊंगा। और वहाँ मैं पंखा भी लगा दूंगा। नरम नरम गद्दे की कुर्सी होगी। आप लोग आराम से बैठकर ढिशुम देखना और अगर ज्यादा मन करे तो नाच गाना देखना। ये क्या हो रहा है? ततैया, तू ये माइक कहाँ से लाया है? अरे सीधा हो जा। अरे ये सीधा क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये सीधा हो जा। अब देखो इनका अजब सा नाच। अकड़म बकड़म मकड़म। सिनेमा घर बनेगा।
ऐसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हो। भूतू, ये क्या हो गया? ये तो सब उल्टा हो गया। हाँ वही तो देख रही हूँ मैं। क्या करूँ मैं अब? जादू की वजह से लोगों को और भी मजा आ रहा है भूतू। पहले मुझे ये ठीक करना होगा, पर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे वाह, रुको, मैं कुछ कमाल करती हूँ, ठीक है? अकड़म बकड़म मकड़म। अरे अरे ये बारिश कहाँ पे आ गई? अरे अरे कोई छाता लेकर आओ। आइयो, यहाँ अस्पताल नहीं सिनेमा घर ही बनेगा। अरे 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 ये क्या? ये बारिश क्यों हो रही है? मेरे सर पे ही बारिश होनी थी क्या? अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है? अरे ये क्या? मैं तो भीग रहा हूँ। सिनेमा घर, सिनेमा घर ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सबसे वादा कर दीजिए तभी ये बारिश बंद हो जाएगी, क्योंकि बारिश कहीं और नहीं हो रही, सिर्फ हमारे सर पे हो रही है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, सब गजब हो गया। ततैया चल उधर चल, बारिश नहीं हो रही है। चल 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 चल। अरे ये क्या? ये मेरे ऊपर ही बारिश क्यों हो रही है? अरे मैं ही क्यों भीग रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? अरे भागो रे! ये क्या हो रहा है? आया मैं सभा कल फिर से बुलाऊंगा, कल सभा को। आया भागो! बाबूराम काका अपना भाषण जारी रखिए, चाहे जो भी हो जाए ये सभा बंद नहीं होनी चाहिए। सभा बंद हो गई, सभा बंद हो गई। आज तो किसी ने भी चंदा नहीं दिया। मुखिया जी ने भी दरवाजा बंद कर दिया। और पता है मुझे गांव के लड़के तो मारने ही वाले थे। कहते हैं हम अस्पताल के नाम पर झूठ बोल के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ अस्पताल नहीं होगा कटहल काका? होगा, ऐसा जरूर होगा। कोई भी बाधा आए हमें सिर्फ डट के खड़े रहना है और हमें करना ही होगा। मन में पूरा साहस रखो, बोलो सब मिलके, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहा था ना भूतू, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। धत मिट्ठू, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो बाबूराम काका बहुत ही बुरे आदमी हैं। भूतू, अभी तुम्हारा खेल दिखाओ। तुम्हें अस्पताल बनाना ही होगा भूतू। ठीक कहा मिट्ठू, अस्पताल तो बनाना ही होगा, पर बाबूराम काका से हम बिल्कुल भी नहीं हार सकते। मैं उनसे लड़ूंगी। यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। मिट्ठू, ये बात तुम किसी से कहना नहीं। आज रात को ही मुझे बाबूराम काका के घर जाना होगा और उनकी अगली तरकीब का पता लगाना होगा। डॉक्टर देखिए, हमारे बाबूराम काका उठ क्यों नहीं रहे हैं, और दवाइयाँ देकर इन्हें उठाइए, वरना मुझे इन्हें उठाना पड़ेगा। ये क्या? इनका बुखार तो 104 से 106 हो गया है। इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। और इस उम्र में किसने इनसे कहा था बारिश में भीगने को? हाँ? ये क्या? अब हम इन्हें अस्पताल कैसे ले जाएंगे? अस्पताल ले जाने के लिए तो गाड़ी भी नहीं है हमारे पास। ये सब मैं क्या जानूं? अगर इन्हें अस्पताल नहीं लेकर जाओगे ना तो इनका बचना मुश्किल है। अब क्या होगा? ये सारी चीजें तो मेरी वजह से ही हुई है। बारिश में अगर नहीं भिगाया होता तो शायद। चलो मैं इन्हें अलविदा कह देता हूँ, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। कौन ये टेंशन अपने सर पर लेगा? अब मैं क्या करूँ क्या करूँ? उन्हें तो अस्पताल ले जाना ही होगा। टॉमी, तेरे मालिक की हालत बहुत खराब है, उठ जा जल्दी। हाँ हाँ, बोलो क्या करना है?
मैं जो बोलूंगी तुझे वही करना होगा। बाबूराम को हमें बचाना ही होगा। ये मामला तो महंगा पड़ गया। अब उनको यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये कुत्ता क्या कर रहा है? ये डॉगी क्या कर रहा है? जा भाग यहाँ से। निकल डॉगी, निकल। टॉमी निकल जाओ यहाँ से। जा यहाँ से निकल। लगता है कि ये कुत्ता अपने मालिक को अस्पताल ले जाने को बोल रहा है। कितना वफादार कुत्ता है और ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ऐसा लगता है। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म। अरे बाप रे, भागो यहाँ से वरना ये मुझे काट लेगा। अरे बाप रे, ये आ गया। फिर आ गया, भागो। भागो। अरे ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ मैं अस्पताल जा रहा हूँ। इन्हें लेकर जा रहा हूँ मैं अस्पताल। अरे कितने भारी है ये। टॉमी, अभी तुझे देखना होगा कि ततैया बाबूराम काका को जिले के अस्पताल में ले जाएं और जल्दी भी। जा टॉमी, उसे भगा। जा टॉमी, भाग। अरे आ गया, यहाँ भी आ गया। अरे मुझे छोड़ दे टॉमी, मैं इनको अस्पताल ही ले जा रहा हूँ। अरे मुझे छोड़ दे। अरे बाप रे, ये तो नहीं छोड़ेगा आज लगता है। टॉमी, मैं अस्पताल ले जा रहा हूँ इन्हें। अरे पहुँच गया, मैं पहुँच गया। कल अगर आपको अस्पताल में सही वक्त पर ना लाया जाता ना तो क्या होता, ये सोचकर डर लगता है मुझे। कल टॉमी ततैया का पीछा करके इन्हें अस्पताल ले आया। मैं समझ गया बेटा। हमारे गांव में एक अस्पताल का होना बहुत जरूरी है। ठीक ही बोल रहे हैं। मतलब अब भूतू यानी कि टॉमी हमें रोज रोज बचाने नहीं आएगा। और ये ततैया आपको वहीं छोड़कर भाग रहा था। नहीं। अरे सुनिए कटहल काका, मैं घोषणा करता हूँ कि उस अस्पताल को बनाने में जितने भी खर्चे होंगे वो सारे पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। यस। ये देखो, तुम सब यहाँ हो, अच्छी खबर लाया हूँ। ये देखो, सरकार ने हमें अस्पताल बनाने की अनुमति दे दी है। ये देखो, गांव में अस्पताल जरूर बनेगा। अंत भला तो सब भला, है ना? नहीं, मैं उस पेड़ के नीचे नहीं बैठूंगा। वहाँ पर सांप है। बिल्कुल डर मत गोलू, मैं हूँ ना यहाँ पर। मेरा सांप दोस्त अभी यहाँ है कि नहीं देखती हूँ। रुक भूतू, संभल कर। अरे डरो मत मुन्नी, सांप ऐसे ही बिना वजह किसी को नहीं काटते हैं। तो फिर उस दिन उसने मुझे क्यों काटा? उससे ही पूछ ले तू ये सवाल। रुक, देखती हूँ मैं। सांप दोस्त, तुम अब कहाँ हो? अगर तुम अभी भी यहीं पर हो तो क्या तुम हमारे सामने आ सकते हो? आ जाओ ना। भूतू देखो। सांप दोस्त, तुमने मेरे दोस्त को क्यों काटा था? मुझसे गलती हो गई थी। तुम सबको देखकर मैं बहुत डर गया था और डर के मारे मैंने डस दिया। ओह, ऐसा है क्या? मैं समझ गई। उसने क्या कहा भूतू? वो कह रहा है उसे समझ नहीं आया और वो डर गया था और हमें अचानक देखकर उसे पता नहीं चला क्या करे और उसने गलती से गोलू के पैर में काट दिया था। उसकी गलती की वजह से मेरी टिकट कट जाती। अरे गोलू, जाने दो ना, उससे गलती हो गई थी। सांप दोस्त, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? मान जाओ। देखो ना, मेरा दोस्त तुमसे कितना डर रहा है। सांप दोस्त, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा अपना घर छोड़ कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सही कहा। अपने
अपने घर को छोड़ के जाना किसे अच्छा लगता है साहब दोस्त, पर देखो ये जगह तुम्हारे लिए और सुरक्षित नहीं है दोस्त। गोलू की वजह से सबको पता लग गया है कि तुम यहाँ पर रहते हो। कभी भी तुम पे हमला हो सकता है साहब दोस्त। पर मेरा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। हाँ? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। हाँ? पर अभी नहीं, रात के वक्त जाऊंगा। दिन में तुम्हें लोगों का डर सता रहा है ना सांप दोस्त? ठीक है, याद रहेगा ना? वो देखो, सांप तो गया ही नहीं। क्या बात हुई तुम्हारी उसके साथ भूतू? सांप दोस्त यहाँ से चले जाएगा, पर अभी नहीं, रात को जाएगा। दिन में लोगों की वजह से वो बहुत डर रहा है। ठीक कहा उसने, पर उसे जाना चाहिए। चलो तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। कल से हम यहाँ पर अपना अड्डा जमाएंगे। पर उससे पहले उसका घर एक बार जांच लेना। पर एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। वो क्या भूतू? सांप दोस्त ने ऐसा क्यों कहा? उसका यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। अपना घर छोड़ के जाना किसे अच्छा लगता है भूतू? हाँ, हो सकता है। तो फिर चलो हम सब मिलकर कटहल काका से गप्पे लड़ाते हैं। तो चलो चलिए।